हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे एंड अच्छे होंगे। तो आज हम इस लेक्चर में रेशियो एंड प्रपोर्शन को कंप्लीट रिवाइज करेंगे। बेसिकली रेशियो एंड प्रपोर्शन से लगभग हमारी तीन प्रॉब्लम आती है, या तो वो डायरेक्ट वे में आएंगी या फिर इनडायरेक्ट वे में आएंगी। तो तीन प्रॉब्लम के लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो तीन प्रॉब्लम होंगी ना, ये काफ़ी ईजी होती है अगर हमें कंसेप्ट पता हो तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जितने भी टाइप हमारे होते हैं ना, उन सभी को देखेंगे। अगर उनको हमने कर लिया ना, तो जो हमारी ये तीन प्रॉब्लम है ना, इनको हम पक्का कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से कंसेप्ट वाइज हमारी प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो हमारा पहला कंसेप्ट देखते हैं। तो पहला कंसेप्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में आता है। तो चलो इसे प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं। तो प्रॉब्लम देखो क्या बोल रही है। मेरे पास 900 रुपये है, ठीक है। मेरे को 3% के अंदर इसे डिवाइड करना है, ए बी एंड सी, ठीक है। और वो बोल क्या रहा है कि हाफ ऑफ ए इक्वस टू 1/3 ऑफ बी इक्वस टू 1/4 ऑफ सी। तो इस तरीके से वो कुछ रिलेशन देगा ए बी एंड सी की अमाउंट के अंदर, ठीक है। फिर वो क्या पूछेगा कि ए बी एंड सी, या तो इन तीनों के अमाउंट पूछ लेगा, ठीक है, या फिर ए की पूछ लेगा, बी की पूछ लेगा, सी की पूछ लेगा इंडिविजुअल, ठीक है। या फिर क्या करेगा वो, इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेगा, या फिर इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेगा। तो इसी से 3-4 टाइप बन जाते हैं। तो बेसिकली वो सारे के सारे टाइप्स इससे रिलेटेड होंगे। तो देखो हम इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो कभी भी इस टाइप में हमारे पास कुछ अमाउंट गिवन हो एंड उनके बीच में कुछ रिलेशन गिवन हो, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A/B/C। मेरा क्या होगा, ये जो डिवीज़न में होते हैं ना, जो मल्टीप्लिकेशन में जो डिवीज़न में पार्ट होता है, उसको हम डायरेक्ट करते हैं। तो 2/3/4, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं। ये आया कैसे वो भी देख लो, उससे थोड़ा सा हमें वेरिफिकेशन या फिर क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो लेट से मेरे पास ये गिवन है, हाफ ऑफ ए इक्वस टू 1/3 ऑफ बी इक्वस टू 1/4 ऑफ सी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको के इक्वल पुट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी होगी, वो होगी 2k। बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो होगी 3k। एंड सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो होगी 4k। तो इस तरीके से मेरी ए बी एंड सी की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, 2k को यहाँ पुट करूँगा, इनका रेशियो लूँगा ना। तो 2k/3k/4k, यहाँ से मेरा k कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि k तीनों के अंदर कॉमन है। तो सेम रेशियो आएगा मेरे पास। तो कभी भी इस टाइप का रिलेशन गिवन हो हमें, तो हम क्या करते हैं, जो डिवीजन में वैल्यू होती है ना, वो ही उनके रेशियो की इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2:3:4। अब यहाँ से मेरे पास ये रेशियो आ गया इनका। तो टोटल सम कितनी है मेरे पास, 2 + 3 5 + 4 9। तो 9 यूनिट, ये यूनिट है, ध्यान रखना। तो 9 यूनिट मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो टोटल अमाउंट है मेरी 900। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरी, 100। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, जो ये ए वाला पार्ट है वो कितना होगा, 200। बी वाला पार्ट कितना होगा, 300। एंड ये जो सी वाला पार्ट है वो कितना होगा, 400, ठीक है। अब वो कुछ भी पूछे, हम इन तीनों से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम बनती है। तो इस मेथड या फिर इस सॉल्यूशन को ध्यान रखना कि किस तरीके से हम इस ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वाले टाइप में चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला टाइप देखो, हमारा नेक्स्ट वाला भी काफ़ी अच्छा है। हमें क्या गिवन होगा, हमें गिवन होगा, लेट से मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी एंड सी, या फिर पर्सन बोल दो। हमें इनका रेशियो गिवन होगा कॉम्बिनेशन के अंदर, A/B+C का रेशियो गिवन होगा, एंड B/A+C का रेशियो गिवन होगा। इस तरीके से हमें रेशियो गिवन होगा। लेट से इसको मैं प्रॉब्लम के थ्रू करता हूँ। तो ये प्रॉब्लम में A/B+C का रेशियो मेरे को गिवन है कितना, 1:3। एंड इसका रेशियो मेरे को गिवन है 2:3, ठीक है। कभी भी मेरे पास इस तरीके से रेशियो गिवन हो और वो पूछे कि मेरे को A/B/C, इसका रेशियो मेरे को फाइंड आउट करो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। तो कभी भी इस टाइप से गिवन हो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ से कि A+B+C, जो ये वाली वैल्यू होगी ना, ये चाहे एक्चुअल वैल्यू हो या फिर रेशियो के अंदर वैल्यू हो, ये हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। कोई फिक्स ही वैल्यू होगी। तो फिक्स वैल्यू होगी, तो इस केस में भी ये वैल्यू फिक्स होगी एंड इस केस में भी ये वैल्यू फिक्स होगी। तो यहाँ से देखो, अगर मैं पहला केस लेता हूँ, A/B+C, इसका रेशियो गिवन है 1:3। तो इसका टोटल मेरे पास कितना आएगा, A+B+C निकालूंगा तो मैं, ये आएगा मेरे पास 1 + 3 मतलब 4। ऐसे ही सेकंड वाला देखो, B/A+C, इसका रेशियो मेरे पास गिवन है 2:3।
अगर इसका मैं a प्लस बी प्लस सी निकालूंगा तो ये होगा 2 + 3 = 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इनका सम इस केस में 4 आ रहा है एंड इस केस में कितना आ रहा है 5, तो ये इक्वल तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वलाइज करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है ना 4 वाली, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड ये जो 4 वाली ये 5 है इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ भी 20 आ जाएगा मेरे पास और यहाँ भी कितना आएगा 20। अब यहाँ से देखो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इन रेशियो को भी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा ना मैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू आएगी मेरी 5 और ये आएगी 15। अगर इससे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है इसको, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये होगा 8 और ये होगा 12। अब यहाँ से देखो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यूज़ गिवन है ना ए के रेस्पेक्टिव में ये होगी 5, तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू उठा लेंगे। मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी 5 यूनिट, तो ए की वैल्यू होगी मेरी 5 यूनिट। ऐसे ही बी एंड सी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की देखो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी हुई 8। ये वाली वैल्यू लेनी है हमें, कौन सी, ये जो हमने मल्टीप्लाई करके निकाली थी, तो 8 होगा। एंड सी की वैल्यू देखो, अब हमें ए की वैल्यू यहाँ से पता है, या तो इस इक्वेशन में से निकाल लो सी की वैल्यू या फिर इससे निकाल लो, दोनों सेम आएंगी। ठीक है, चलो दोनों से निकालते हैं। तो b प्लस सी मेरे को कितना गिवन है 15, b प्लस सी मेरे को 15 गिवन है एंड b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8, तो 15 में से 8 गया मेरा, कितना बचा 7, तो c की वैल्यू कितनी है मेरी 7 इस केस में। अब इस केस में देखो a प्लस सी की वैल्यू कितनी गिवन है, ये है मेरे पास 12 एंड a की वैल्यू कितनी गिवन है 5, तो इस केस में c की वैल्यू कितनी है 7, तो दोनों में सेम आएगी। तो ये हमारा रेशियो होगा 5:8:7, ये तीनों का रेशियो होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो करंट ईयर एंड लास्ट ईयर की इनकम पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं। तो एक प्रॉब्लम गिवन है मेरे पास, 1 year ago the ratio of income of A and B is 3:5 तो एक साल पहले जो इनकम का रेशियो है ना मेरे पास कितना गिवन है 3:5। आगे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ देयर इनकम टू करंट लास्ट ईयर, इनकम टू करंट, पेन कहाँ गया मेरा, लास्ट ईयर टू करंट ईयर इनकम इज 2:3 एंड 4:5। तो ये रेशियो हमें गिवन है, ये हमारा बेसिकली ए के लिए रेशियो होगा, एंड ये होगा बी के लिए रेशियो होगा। ठीक है, इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम इज ₹4300। ठीक है, तो करंट ईयर की टोटल इनकम उनकी 4300 है, तो हमें बताना है प्रेजेंट इनकम बतानी है उनकी। तो प्रेजेंट इनकम उनकी कितनी होगी ये हमें बताना है। तो चलो प्रॉब्लम को एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें गिवन है हमारे पास, एक तो होगी लास्ट ईयर की इनकम कहाँ गिवन है, लास्ट ईयर, ये रहा लास्ट ईयर की इनकम एंड करंट ईयर की इनकम, दो चीज़ें हमारे पास गिवन है। 2 पर्सन है ए एंड बी। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो मेरे पास 2 पर्सन है, यहाँ पर प्रॉब्लम को समझते हैं। तो ये 2 पर्सन है मेरे पास ए एंड बी। ठीक है, अब मेरे पास इनमें देखो ये क्या बोल रहा है कि जो करंट ईयर है ना, करंट ईयर एंड जो लास्ट ईयर उनकी इनकम का रेशियो गिवन है मेरे पास दोनों के लिए। तो ए होगा मेरे पास, तो ए के लिए दो चीज़ें होंगी, एक तो लास्ट ईयर होगा एंड एक करंट ईयर होगा। ऐसे ही बी के लिए दो चीज़ें होंगी, एक लास्ट ईयर होगा एंड एक करंट ईयर होगा। तो इनका रेशियो हमारे पास गिवन है कितना, ये देखो 2:3 एंड 4:5। तो इसका रेशियो है 2:3 एंड इसका है 4:5। अभी क्या बोल रहा है कि जो लास्ट ईयर था ना, लास्ट ईयर ए एंड बी इन दोनों का रेशियो गिवन है हमारे पास कितना, 3:5। ये तो कंप्लीट जो ए एंड बी है ना उनके बीच में रेशियो है, कौन सा 3:5 वाला। एंड ये जो 2:3 है ना,
सिर्फ ए के अंदर ही लास्ट ईयर एंड करंट ईयर का रेशियो गिवन है, ऐसे ही बी के लिए ही बी के अंदर ही लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो गिवन है। तो इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम गिवन है ये। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो हमारी प्रेजेंट इनकम्स है ना, करंट इनकम्स है ए एंड बी, वो वैल्यूज हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखो करते कैसे इसे। तो यहाँ पर मैं कुछ देखूंगा ना, तो यहाँ पर ये देखो मेरे पास ये क्या है, लास्ट ईयर की इनकम, यहाँ पर भी लास्ट ईयर की इनकम है, और ये जो रेशियो गिवन है लास्ट ईयर टू करंट ईयर, इसमें भी ये जो लास्ट ईयर है ना, इसकी इनकम में मेरे पास गिवन है। तो हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारे पास रेशियो गिवन है ना, किसका, लास्ट ईयर एंड करंट ईयर, उसमें से हम लास्ट ईयर उठाते हैं, लास्ट ईयर यहाँ से उठाया एंड लास्ट ईयर यहाँ से उठाया। तो इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी पड़ता है हमारे पास। तो यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा किसका, 2:4 का। तो हमारे पास एलसीएम कितना है, 4। और जो भी एलसीएम आता है ना, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ उससे। पहला स्टेप हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4×3 = 12, और ये वैल्यू कितनी आई, 5×4 = 20। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब यहाँ से मैं देखो, ये जो लास्ट ईयर की इनकम है ना, ये इनकम एंड ये इनकम दोनों सेम होनी चाहिए। हमें 3 नहीं, अब ये जो नई इनकम आई है ना हमारे पास, ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों को सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेम करने के लिए मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं 12 में 2 का भाग दूंगा ना, या फिर 2 को मैं 12 बनाना चाहूँगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। तो इसको भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसे ही इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्यों, 4 को मेरे को 20 बनाना है, तो ऐसे ही इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये वैल्यू कितनी हुई मेरी, 18, एंड ये वैल्यू कितनी हुई मेरी, 5×4 = 20। सॉरी, यहाँ मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी मेरी 25। तो यहाँ से देखो, अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये करंट ईयर का रेशियो होगा इनका। तो A/B है ना, ये करंट इनकम जो है ना, उनका रेशियो होगा, ये होगा मेरा 18:25। और जो करंट इनकम मेरी टोटल गिवन है, वो कितनी गिवन है, वो है 4300। ये मेरी टोटल है। तो यहाँ से टोटल निकालेंगे तो टोटल कितना होगा, तो ये होगा 8×13 43 ही होगा। मतलब 43 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक यूनिट कितनी होगी मेरी, 100। तो यहाँ से मैं ये जो ए की करंट इनकम होगी वो कितनी होगी, 1800, और यहाँ पर कितनी होगी, 2500। तो यहाँ से मेरे को अलग अलग इनकम यहाँ से आ गई। तो ये जो मैंने यहाँ पर प्रोसेस फॉलो करी है ना, तो आपको भी वही करनी है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अभी जो हमने कंसेप्ट देखा था, उसी पे एक प्रॉब्लम और कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो लास्ट ईयर है, तो मेरे पास अभी 3% है। तो लास्ट ईयर जो उनकी लास्ट ईयर का इनकम का जो रेशियो होगा ना, A/B/C, ये कितना गिवन है मेरे पास, 3:4:5। तो ये वैल्यू मेरे पास गिवन है यहाँ पर। एंड जो लास्ट ईयर एंड करंट ईयर, इनका जो इनकम का रेशियो है तीनों के लिए, वो मेरे पास कितना गिवन है, 4:5, ये ए के लिए, कोमा 2:3 ये बी के लिए, एंड 3:4 ये मेरा सी के लिए। तो ये 3 चीज़ें मेरे पास गिवन है। एंड जो मेरे पास टोटल प्रेजेंट इनकम है ना तीनों की, वो कितनी गिवन है मेरे पास, 98500। तो हमें बताना है ए, बी एंड सी, इन तीनों की करंट इनकम क्या होगी, ठीक है। वही सेम टाइप का प्रॉब्लम है। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो हमने जो अभी पहले जो स्टेप्स फॉलो करी थी, वो सेम स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए, बी एंड सी, ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली। थोड़ा सा बी बीच में ले आता हूँ। तो यहाँ से रेशियो कितना गिवन है मेरे पास, 3:4:5। ये मेरे पास किसका है, लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर एंड करंट ईयर, इनका रेशियो मेरे पास कितना गिवन है, ये है 4:5। ये कितना गिवन है मेरे पास, 2:3, एंड ये है 3:4। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर भी लास्ट ईयर है एंड यहाँ पर भी मेरे पास लास्ट ईयर है। कौन कौन से, 4, 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे किसका, 4, 2 एंड 3 का। तो ये कितना होगा, 12, ठीक है। 12 इसका एलसीएम आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस केस में देखो ये कितना है मेरे पास, 36, ये आया 48, और ये आया 60।
अब ये तीन चीज़ें मेरे पास आ गई। अब ये लास्ट ईयर की इनकम इनकी इक्वल होनी चाहिए, तभी तो हम करंट ईयर निकाल सकेंगे। ठीक है, तो लास्ट ईयर को इक्वल करने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो 36 है तो ये कितना आएगा 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी 36 आएगा ना, तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ गई इसकी करंट ईयर के लिए। सेम इसको 48 बनाऊँगा 2 को, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से। इसको भी मैं क्या करूँगा 24 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसकी भी मेरे पास करंट ईयर की इनकम आ गई। ठीक है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 20 से, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 80 है ये सी के लिए भी मेरी करंट ईयर की इनकम आ गई। तो यहाँ से तीनों की मेरे पास करंट ईयर की इनकम आ गई। तो ए, बी एंड सी इनकी जो करंट ईयर है उनकी इनकम मेरे पास देखो, ये पहले की है 5 × 9, 5 × 9। सेकेंड वाले की है 3 × 24, 3 × 24। एंड थर्ड वाले की है 4 × 20, 4 × 20। तो ये तीन चीज़ें मेरे पास गिवन है। तो सोल्व करते हैं। 45 ये कितना आएगा 72, ये कितना आएगा 80। तो ये तीन वैल्यू मेरे पास आ गई। अब टोटल जो इनकम है मेरे पास वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 98500, 98500। तो इसका टोटल निकालते हैं। तो टोटल कितना होगा इसका, तो 5 और 2 7, एक आया मेरे पास, एक नहीं आया क्योंकि 7 ठीक है। 8 7 15, 15 और 4 19, तो 197। तो 197 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 98500। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग कितना जाएगा, तो ये 5 टाइम्स जाएगा। तो इसको मैं 5 टाइम्स जाएगा तो ये बचेगा कितना मेरा 500। तो एक यूनिट मेरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है 500 को। ठीक है, तो यहाँ से मैं अलग अलग इनकम निकाल सकता हूँ। तो इसकी इनकम कितनी होगी मेरी 45 की इनकम होगी। तो 45 × 500, तो ये हुआ 55 2 5 20 2, तो ये आया 22,500। इसकी कितनी होगी, तो 72 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हुआ 000, 5 7 35 36, तो 36,000 इसका आया। ठीक है, और इसको 80 को मैं 500 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हुआ 40,000। तो ये तीनों की अलग अलग इनकम हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा कॉइन पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो कॉइन बेस्ड हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा। तो प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या बोल रही है हमारी, मेरे पास 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है। ठीक है, 50 ऐसे बोल देता हूँ इसको, 0.5 रुपीज़। ठीक है, और तीसरा है मेरा 24 या फिर 25 पैसे, 25 पैसे। इसको 1/4 भी लिख सकते हैं या फिर इसको 0.25 रुपीज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास कुछ कोइंस या फिर रुपीज़ की वैल्यू वो बता देगा। फिर क्या बोलेगा कि मेरे पास जो कोइंस का रेशियो है ना वो मेरे पास गिवन है, मतलब नंबर ऑफ़ कोइंस है ना उनका रेशियो गिवन है। तो यहाँ से लिखता हूँ नंबर ऑफ़ कोइंस, उनका रेशियो हमें देगा। वो कितना देगा 8:5:3। लेट्स से मेरे पास ये रेशियो गिवन है। अब वो क्या बोल रहा है कि जो टोटल अमाउंट होगी ना, टोटल अमाउंट वो मेरे पास यहाँ पर गिवन है 112.50, कुछ टोटल अमाउंट देगा मेरे पास। फिर बोलेगा, फिर इनमें से किसी एक की वैल्यू पूछ लेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो बोलेगा 0.25 रुपीज़ है ना, या फिर 50 पैसे हैं, उसके कितने नंबर ऑफ़ कोइंस है, नंबर ऑफ़ कोइंस कितने हैं उसके, ये हमें बताना है। तो या तो ये बोलेगा वो, या फिर क्या बोलेगा कि मेरे पास लेट्स से ये कोइंस हैं, कोइंस की वैल्यू गिवन है और वो रेशियो हमें दे देगा। फिर क्या बोलेगा कि ये जो डिफरेंस है ना 50 पैसे एंड 25 पैसे, इन दोनों रुपीज़ की वैल्यूज़ का डिफरेंस है ना मेरे पास इतना गिवन है। या फिर 1 रुपये या फिर 0.5 रुपये या फिर 50 पैसे, इन दोनों वैल्यूज़ की जो डिफरेंस है वो दे देगा। फिर वो पूछेगा कि 1 रुपीज़ के कॉइन के बताओ नंबर कितने हैं, या फिर 50 पैसे के कॉइन के बताओ कि नंबर कितने हैं, या फिर 25 पैसे के टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स बताओ हमें। तो सारी की सारी सेम टाइप की प्रॉब्लम बन जाएंगी और इस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर लोगे ना तो उनको भी आराम से सोल्व कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस ऐसी वाली प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मेरे पास गिवन कितना है, टोटल अमाउंट है रुपीज़ के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके भी रुपीज़ बनाएंगे कि कितना अमाउंट मेरे पास होता है। तो लेट्स से मैं इसको मान लेता हूँ 8x कॉइन मेरे पास 1 रुपये के हैं, ये रेशियो के अंदर है तो सेम टर्म से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये 5x हो जाएगा एंड ये 3x हो जाएगा। तो जो टोटल
टोटल अमाउंट है मेरे पास वो कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, रुपीज़ को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8x रुपीज़ प्लस में, अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 पॉइंट या फिर 2.5, तो 2.5x रुपीज़ होंगे। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रुपीज़ कितना है मेरा 0.25, इसको मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा मेरा 0.75x। तो ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। तो टोटल अमाउंट कितनी हुई मेरे पास, ये हुआ 5 ऐसे कैसे, फिर आया मेरे पास 7 5 12, एक आया मेरे पास 8 और 2 10 11, तो 11.25 मेरे पास ये टोटल अमाउंट आ गई उस बैग के अंदर। और टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन कितनी है, वो गिवन है मेरे पास 112.50। ठीक है, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू मतलब x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, x की वैल्यू आएगी, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊँगा 00, यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा मैं, कितना है मेरे पास 00, तो 1 0 से 1 0 तो ये चली गई। ठीक है, तो ये कट रहा है मेरे पास ऐसे कैसे, और ये हुआ ये 1 0 से 1 0, तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10, तो x की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। अब उसने पूछा क्या है, जो 50 पैसे वाले कॉइन्स है ना उनके नंबर पूछे हैं, मतलब हैं कितने 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 50, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास 50। ऐसे ही हम 3x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं 30, एंड 8x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं 80। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। अब हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड होगा। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो हमारी इनकम होती है ना, इनकम वो किसके इक्वल होती है, वो एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग के इक्वल होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पर यूज़ आएगा, है तो बेसिक फॉर्मूला, बट इसी को हम यूज़ करेंगे ऐसी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4 एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर is 2:3 and each saves 200 रुपीज़। तो हमें बताना क्या है, फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम को देख लेते हैं। प्रॉब्लम बोल क्या रही है, मेरे पास इनकम का रेशियो गिवन है यहाँ पर कितना 3:4 का। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ ए और बी 2 पर्सन है मेरे पास, तो यहाँ पर इनकम का रेशियो कितना है मेरे पास, इनकम का है 3:4, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास 2:3। तो सेविंग का हमें बताना है। ठीक है, सेविंग हमारे पास कितनी गिवन है, दोनों की दोनों कितने रुपीज़ सेव करते हैं, 200 रुपीज़ सेव करते हैं दोनों की दोनों, तो हमें इनकम बताना है दोनों का। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं ना, तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम x एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हुआ मेरा 3x, तो इसको भी x से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये कितना हुआ y, तो इसको भी y से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, मतलब सिंपलेस्ट थिंग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये किसी भी एक्सपेंडिचर और इनकम वाले फॉर्मूले के अंदर या फिर प्रॉब्लम के अंदर आप अप्लाई करोगे ना, तो आराम से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो इनकम है ना उसको x की टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एंड जो एक्सपेंडिचर है उनको y की टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपली जो सेविंग होगी ना हमारी, सेविंग A/B की जो सेविंग होगी वो कैसे निकालेंगे, वो सिंपली हम क्या करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे। तो ये हुआ 3x माइनस का 2y, 3x माइनस का 2y, एंड इधर कितना हुआ मेरा 4x माइनस का 3y, तो ये हुआ 4x माइनस का 3y। अब वो बोल क्या रहा है कि दोनों की दोनों ईच 200 रुपये सेव करते हैं, तो ये भी 200 रुपये सेव करता है एंड ये भी 200 रुपये सेव करता है। तो यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 200, एंड दूसरी इक्वेशन कितनी आई मेरे पास, ये आई मेरे पास 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू 200। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को दो इक्वेशन है एंड दो वेरिएबल है, तो आराम से मैं दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। ठीक है, तो ये आया मेरे पास 6x माइनस का, सॉरी ये आएगा 9 आएगा ना, 9x माइनस का 6y इक्वस टू 600,
और यहाँ से कितना आया 8x माइनस का 6y इक्वल्स टू 400। अब मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू है ना, इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं इसको और इक्वेशन 2 इसको, तो इक्वेशन 1 माइनस का इक्वेशन 2, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी मेरी 9x माइनस का 8x, क्योंकि 6x तो 6x कट जाएगा, इक्वल्स टू 600 माइनस का 400। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको टाइम सेव करना है ना, तो आप डायरेक्ट निकालोगे यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 200 इस तरीके से, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है मेरी 200। अब यहाँ से x की वैल्यू 200 आ गई मेरी, तो y की निकाल सकते हैं। y की कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये आया मेरे पास, तो ये वैल्यू आई 600 माइनस का 2y इक्वल्स टू 200। तो यहाँ से 2y की वैल्यू कितनी है मेरी 400 एंड y की वैल्यू कितनी है मेरी 200। तो यहाँ से x एंड y की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि इनकम बतानी है हमें a एंड b की, तो a की इनकम कितनी है मेरे पास 3x, तो हमें y निकालना ही नहीं था पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि x से ही हमारा काम चल जाता। तो ये कितना हुआ 300 एंड इसकी कितनी 400, तो 300 एंड 400 इन दोनों की इनकम होगी। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ से इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे एक प्रॉब्लम और देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है, ठीक है, ए बी एंड सी के अंदर एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है, ए बी एंड सी के अंदर वो कितना गिवन है मेरे पास 16, 12 एंड 9। तो ये रेशियो मेरे पास गिवन है और वो बोल क्या रहा है, उनकी टोटल इनकम जो है मेरे पास वो गिवन है, कितनी है 1530। एंड वो क्या होता है, क्या बोलते हैं कि जो सेविंग है, सेविंग ऑफ ए बी एंड सी की, तो ए की कितनी है 20%, बी की कितनी है मेरे पास 25% एंड सी की कितनी है मेरे पास 40%। तो ये सेविंग मेरे पास गिवन है यहाँ पर। तो हमें बताना है यहाँ पर तीनों की इनकम, तो इनकम हमें अलग अलग बतानी है ए बी एंड सी की, तो इनकम मेरे को यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो मेरे पास 3 पर्सन है यहाँ पर ए बी एंड सी, तो डेटा को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे देखो इनकम जो है, इनकम वो यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो मेरे पास गिवन है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना गिवन है 16, 12 एंड 9, ठीक है। और सेविंग जो है मेरे पास, सेविंग वो गिवन है, देखो यहाँ पर कितने गिवन है 20%, 25% एंड यहाँ पर गिवन है 40%। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि अब मैं क्या करूँगा, इनकी फ्रैक्शन निकालता हूँ। तो 20% की फ्रैक्शन निकालूंगा, तो ये 1/5 आती है मेरे पास, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी 5 इनकम है ना, इनकम मेरी 5 है, तो उस केस में एक मेरी क्या होगी सेविंग होगी, क्योंकि जो ये सेविंग है किस पे निकालते हैं हम, इनकम पे ही तो निकालते हैं। तो इस केस में ये जो सेविंग होगी ना वो 1 यूनिट की वैल्यू होगी, ये होगी सेविंग, ठीक है। तो इनकम मेरे पास है 5 यूनिट, सेविंग मेरे पास है 1 यूनिट, तो जो मेरे पास एक्सपेंडिचर हो वो कितना होगा इनकम माइनस सेविंग, तो इनकम माइनस सेविंग मतलब 5 माइनस का 1 मतलब 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पर एक्सपेंडिचर आ गया। तो 4 यूनिट की वैल्यू, अब यहाँ से देखो जो 4 यूनिट आया था ना मेरे पास वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को, तो यहाँ से मैं 5 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 5 यूनिट मेरे पास कितना होगा, तो 4 की 16 है, 5 की कितनी होगी 20, तो यहाँ से 20 आ गया। कैसे, 4 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ से 20 मेरे पास 20, ये जो यूनिट है ना, यूनिट जो सेम जो एक्सपेंडिचर की यूनिट होगी ना वो ही इनकम की यूनिट होगी। तो इसमें हमें एक्स वाई यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी इनकम आ गया किसका, ए का। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, ये जो 25% है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4, ठीक है। तो ये इनकम है एंड ये कितना है मेरे पास सेविंग है। तो यहाँ से जो एक्सपेंडिचर आया मेरे कितना आया 3, तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, तो जो इनकम है मेरे पास कितनी है 4, तो 4 कितना बताएगा मेरा, तो 4 आया मेरा 16, तो ये आया मेरा 16 वैल्यू आई यहाँ पर। ऐसे ही ये जो 40% है, तो 40% मेरा कितना होता है, तो 40% होता है मेरे पास 2/5। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो अगर मेरे पास 5 इनकम है तो 2 मेरे पास कितनी होगी सेविंग। तो इस केस में जो मेरी एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ 3, 5 माइनस का 2, 3 आया। ये 3 वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है 9 को, तो जो मेरा इनकम होगा कितना होगा 5, तो 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा 5 × 3 मतलब 15। तो यहाँ से मैंने इनकम निकाल ली, तीनों का इनकम का रेशियो निकाल लिया 20:16:15, ठीक है। अब टोटल इनकम कितनी गिवन है मेरे पास 1530, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं, तो मेरे पास ए बी एंड सी तीनों का इनकम का रेशियो कितना है मेरा 20, यह है 16 एंड ये कितना है मेरा 15।
अगर मैं टोटल इनकम निकालूँ तो इन तीनों का सम करना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ, 16 प्लस 15 31, 31 प्लस 20 51। तो 51 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये जो मेरे पास टोटल गिवन है 1530 1530। तो यहाँ से ये 3 टाइम्स आएगा तो 30। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरी 30। तो यहाँ से मैं अलग अलग इनकम निकाल सकता हूँ इनकी। तो इसकी इनकम कितनी आएगी, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 600। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, ये आया 480। और इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 450। तो तीनों की इनकम आ गई मेरे पास 600, 480 एंड 450। तो नेक्स्ट टाइप होगा हमारा मिस्टेकन पॉइंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि लेट से मेरे पास कुछ अमाउंट गिवन है, ठीक है, और उसे मेरे को x/y/z के अंदर मेरे को डिवाइड करना है। ठीक है, ये ट्रू डिवाइड होगा। ठीक है, बट वो क्या करता है, मिस्टेकनली उसको a/b/c के अंदर डिवाइड कर देता है। तो इसमें पूछ क्या सकता है वो पूछ सकता है कि मोस्ट गेन किसने किया। मोस्ट गेन इस केस में जो सबसे ज़्यादा गेन हुआ ना, फ़ायदा जिसको हुआ है वो कितना हुआ है, या फिर किसको हुआ है, या फिर लीस्ट गेन किसको हुआ है, ये पूछ सकता है हमारे पास। या फिर वो पूछ सकता है कि इस केस में डिफरेंस पूछ सकता है कि डिफरेंस किसका, मान लो ए या फिर बी या फिर सी का बताओ कि इनकी इनकम में डिफरेंस कितना हुआ है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर पूछ सकता है। तो देखते हैं ये किस टाइप की प्रॉब्लम होती है और ये कैसे मतलब इसको सोल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम के थ्रू जाते हैं। तो प्रॉब्लम देखो यहाँ से, तो यहाँ पर देखो मेरे पास 3 पर्सन है, ए बी एंड सी। उनके अंदर मेरे को ट्रूली जो डिवाइड है ना वो क्या करना है मेरे को, ये है 1/3, ये है 1/4 एंड ये है 1/6। तो ये ट्रूली सेंस में डिवाइड करते हैं हम, और वो टोटल अमाउंट कितनी होगी जो हम डिवाइड करेंगे वो होगा मेरा 702। बट मिस्टेकनली वो जो डिवाइड करता है ना वो कैसे करता है, 3:4:5। तो इस केस में वो इसको मिस्टेकनली इस फॉर्म के अंदर वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि जो मोस्ट गेन्ड है ना, मोस्ट गेन्ड जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी, मतलब सबसे ज़्यादा जिसको जो फ़ायदा हुआ है ना वो कितनी अमाउंट का इसको फ़ायदा हुआ है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को देखो सोल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ट्रू वाला रेशियो है ना इसको इंटीजर की फॉर्म में रेशियो ले आते हैं। तो हम कैसे लाते हैं, तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो नीचे वैल्यू गिवन है ना उनका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 12। 3, 4 और 6 का एलसीएम होगा हमारे पास 12। तो तीनों को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हुआ 12, 12 एंड 12। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 4, और ये वैल्यू कितनी आएगी 3, और ये वैल्यू आएगी मेरी 2। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन में देखो, ए बी सी का रेशियो गिवन है, ये ट्रू रेशियो गिवन है एंड ये मिस्टेकनली वाला रेशियो गिवन है। तो ट्रू वाला कितना है मेरे पास 4, 3, 2। तो ये है मेरा 4, 3 एंड 2। एंड जो मिस्टेकन वाला है वो कितना है 3, 4, 5। तो ये है मेरे पास 3, 4 एंड 5। तो ये रेशियो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब कभी भी ऐसी टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं ना तो हम देखते हैं कि जो अमाउंट है ना हमारी अमाउंट वो तो सेम रहेगी, क्योंकि वो ही हमें ट्रू में डिवाइड करनी थी, वो ही मिस्टेकन वाले में डिवाइड करनी थी। तो हम क्या करेंगे, जो इनका टोटल अमाउंट निकालते हैं ना उनको इक्वल करेंगे। तो इसका टोटल अमाउंट कितना होगी, 4, 3, 7 प्लस 2 9। तो इसका है मेरे पास 9। इसका कितना है 4, 3, 7 7 और 5 12। एक यहाँ पर चेंज कर लेना, यहाँ पर जो मेरा ट्रू वाला मिस्टेकन वाला रेशियो था ना यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आएगा तो ये आएगा मेरे पास 6 आएगा। वो 5 से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये 6 मैंने इस सेंस में लिया है क्योंकि ये जो 1/अपॉन में जो वैल्यू है ना वही मिस्टेकनली उसने गलती से 3:4:6 में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कितना आएगा मेरा 13। तो ये वैल्यू आई मेरी 13। अब दोनों के इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये 13 और ये 9 है ना, इनका रेशियो निकालूंगा। तो इनका रेशियो कितना होगा, इनका रेशियो होगा 117। ठीक है, तो 117 होगा। इसको 117 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा 13 से मल्टीप्लाई करूँगा एंड इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 9 से। ठीक है, और टोटल मेरे पास कितना है इनका 117। तो ये जो 117 है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 702 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको मैंने 13 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 13 से एंड इसको भी 13 से। तो वैल्यू कितनी आई, ये आया मेरे पास 13 26 दूनी 52। तो ये आया 52।
ये आया 3 छब्बीस 3 39 और ये कितना है 13 दूनी 26। तो जो मेरे पास ट्रू रेशियो है ना 52, 39 एंड 26। अब इसका देखो, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 9 से एंड इसको भी 9 से, क्योंकि हमने 13 को 9 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर। तो ये आया मेरे पास 27। ये कितना आया 9 चौक 36 और ये कितना आया 9 छक्के 54। तो अब यहाँ से देखेंगे जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है ना वो किसको हुआ है। तो यहाँ से देखो, पहले ए को 52 यूनिट मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 27। इसको तो लॉस मिल गया, क्यों? क्योंकि इसको तो कम वैल्यू मिल रही है ना, इसलिए इसका लॉस हो गया। तो इसको तो मोस्ट गेन नहीं हुआ होगा, ठीक है। सेकंड वाले में देखते हैं, इसको पहले 39 मिल रहा था, अब 36, तो इसको भी -3 का लॉस हो गया, तो इसको भी गेन नहीं हुआ। अब गेन हुआ किसको है, सी को हुआ है। कितना हुआ है, पहले 26 था उसका, अब कितना मिल रहा है 54। तो कितना गेन हुआ है यहाँ पर, तो ये देखो 14 में से 6 गया 8 एंड ये हुआ मेरा 4 में से 2 गया 2, तो 28 यूनिट का यहाँ पर उसको गेन हुआ है। तो ये जो 28 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखो 117 जो यूनिट मेरा टोटल था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 702। तो 28 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 702 अपॉन में 117 इंटू में 28। तो 117 ये काटूंगा तो 6 टाइम्स आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 48, 4 6 दूनी 12, 12 और 4 16। तो 168 मेरे पास इसका आंसर आएगा कि जो सबसे ज़्यादा गेन हुआ है ना वो कितना हुआ है 168। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कुछ हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, उनको देख लेते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट है मेरे पास छोटे छोटे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोपोर्शन, देखते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। मेरे पास 4 वैल्यूज़ हैं, A:B एंड C:D। इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास जो इनका रेशियो होता है ना वो सेम इनका रेशियो होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो B/A है ना वो D/C के इक्वल होगा। या फिर अगर हम दूसरे मेथड पे जाएं, याद करने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो पास पास वैल्यू है ना B एंड C, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं B इंटू C, और ये जो दूर दूर वाली वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं A इंटू D। या तो ये रेशियो निकाल लो, ये इसी से आ जाएगा। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे ना तो B उधर जाएगा B इंटू C एंड ये A उधर जाएगा तो A इंटू D। तो बस याद करने का तरीका है कि पास पास वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड दूर दूर वाली को मल्टीप्लाई करके उनके इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये हमारा पहला केस होगा, तो ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाले में क्या करेगा, वो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा। फर्स्ट प्रोपोर्शन ये है तो छोटे छोटे कंसेप्ट और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, बट अगर हमें ये चीज़ें वैल्यू पता नहीं होगी ना कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होते हैं, सेकंड क्या होते हैं, ठीक है, लास्ट प्रोपोर्शन क्या होते हैं या फिर मीन प्रोपोर्शन क्या होते हैं, तो हम कभी सोल्व नहीं कर पाएंगे इसे। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास 2 वैल्यूज़ गिवन होगी, या फिर हाँ 2 वैल्यू बोल देते हैं कि A एंड B वैल्यू गिवन है, इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन मेरे को निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है ना उसको x मान लेते हैं, और x:a जो रेशियो होगा ना वो सेम हमारे पास A:B का होगा। और इसको हम डायरेक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू जब फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछे ना हमारे पास, तो उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शन, उसको हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे A² में B, ठीक है। जो पहली वैल्यू होगी ना उसका स्क्वायर करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे सेकंड वैल्यू से, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना आप, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास थर्ड पॉइंट देखो, वो क्या पूछता है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट होती है हमारे पास, हमने 2 वैल्यू ली थी ना A:B वाली वैल्यू, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या करते हैं, थर्ड पूछता है ना वो, तो यहाँ पर डबल ये लगा के B:X ये वैल्यू पुट कर देते हैं, और जो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं ना x की वैल्यू, तो डायरेक्ट जो x की वैल्यू हम पुट करते हैं वो होता है हमारे पास B²/A। तो B²/A, तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे इसे B²/A, ठीक है। उसकी जो फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी थी, A²/B, एंड जो थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी होगी, B²/A। अब एक और पॉइंट पूछता है इसके अंदर, वो होता है मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो वो 2 वैल्यू देगा मेरे पास A एंड B, तो वो बोलेगा A एंड B का मेरे को मीन प्रोपोर्शन बता के दो। तो मीन प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट √A इंटू B यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब मतलब देखो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि ये जो A एंड B है ना इनके बीच में मेरे को x डालना है, इस तरीके से ये मीन प्रोपोर्शन होता है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो कैसे करते हैं, हम पास पास वाले को मल्टीप्लाई करते हैं x² एंड जो दूर वाला है उनको मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू B। तो x की वैल्यू मेरे पास निकल के आती है √A इंटू B। तो कभी भी हमारे पास
डायरेक्ट ये जो मीन प्रोपोर्शन पूछे ना, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट कर देना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर। तो जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा उसमें हमारे पास प्रोपोर्शन गिवन होगा A:B C:D। तो ये हमारे पास वैल्यू गिवन होगी और वो क्या बोलेगा इसमें कि जो x कोई फिक्स्ड वेरिएबल है मेरे पास या फिर कुछ फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर है मेरे पास, वो इनमें से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो A माइनस का x B माइनस का x C माइनस का x एंड D माइनस का x। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे को वो x की वैल्यू बतानी है कि ऐसी वैल्यू रखो x की कि ये जो रेशियो है ना, ये भी क्या है, इसके प्रोपोर्शन के अंदर ही आई। ठीक है, जो प्रोपोर्शनल हमारा पहले गिवन था ना, उसी प्रोपोर्शन के अंदर ये वैल्यू आई। ठीक है, तो प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं, प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे हम। तो ये प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे तो मेरे पास रेशियो कितना गिवन है, 6, 8, 12 एंड 20। ये 4 नंबर मेरे पास गिवन है। तो क्या बोल रहा है, इसके अंदर कोई x वैल्यू है मेरे पास, वो इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो वो x वैल्यू क्या होगी कि ये जो 4 नंबर है ना मेरे पास, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में प्रोपोर्शन के अंदर आ जाएं। तो ये स्टेटमेंट इसमें बोल रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के 2 मेथड है मेरे पास। मेथड 1 देखो एंड मेथड 2। तो मेथड 1 तो मेरे पास क्या है, ये जो x है ना, x ये पूछेगा तो ऑप्शन के अंदर ये वैल्यू देगा। ठीक है, तो मैं क्या सेटिस्फाई कर लूँगा, x 6 माइनस का x अपॉन में 8 माइनस का x इक्वस टू 12 माइनस का x अपॉन में 20 माइनस का x। तो ये रेशियो मैं यहाँ पर सेटिस्फाई कर लूँगा ऑप्शन में से वैल्यू पुट कर करके। ठीक है, जिसकी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी यहाँ पर, वो हमारा आंसर होगा। ये तो हमारा मेथड 1 है। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास ये सोल्व करने का टाइम ना हो, तो हम देखो इसका शॉर्ट मेथड है, एक काफ़ी शॉर्ट मेथड है। वो कैसे करते हैं, तो 6, 8, 12 एंड 20, ये 4 वैल्यू मेरे पास गिवन है। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में जैसा लेना है। ठीक है, जो हमें मतलब जिस प्रोपोर्शन में डालना है ना, उस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, ये जो दूर दूर वाले नंबर है ना, ये दूर दूर वाले नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 120। फिर क्या करेंगे, छोटे ये पास पास वाले नंबर है ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 96। फिर सेम हम क्या करेंगे, जो दूर दूर वाले नंबर है ना, इनका एडिशन करेंगे 26। एंड ये जो पास पास वाले नंबर है ना, इनका एडिशन करेंगे 20। तो ये जो रेशियो आएगा ना, वो हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, जो x की वैल्यू होगी ना, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास। तो ये कितना है मेरे पास, तो ऊपर आया मेरे पास 24 और नीचे आया मेरे पास 6, तो 6 × 24। तो ये जो x की वैल्यू होगी ना, वो कितनी होगी, 4। तो इस तरीके से ये शॉर्ट मेथड है काफ़ी, और यूज़फुल भी रहेगा, तो इसको ध्यान में रखना। तो अब हम हमारी लास्ट कुछ टर्म्स देख लेते हैं। कुछ टर्म्स हमारे पास वो पूछ लेता है कभी कभी। तो पहला पॉइंट देखो यहाँ पर। तो मेरे पास कुछ रेशियो गिवन है, A:B, फिर है मेरे पास C:D, फिर मेरे पास है E:F। ये चलता रहेगा। ठीक है, अगर हमें कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करना है ना यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना लेफ्ट हैंड साइड वाली, लेफ्ट हैंड रेशियो वाली, ये A, C, E, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, A × C × E × ये चलता रहेगा। ठीक है, और फिर राइट हैंड साइड वैल्यू है ना मेरे पास, B × D × F, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कंपाउंड रेशियो आएगा। इनका इक्विवेलेंट रेशियो भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, अगर हमें कंबाइंड फॉर्म के अंदर लिखना है तो इसे। सेकंड मेरे पास कीवर्ड देखो, वो क्या है मेरे पास, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, लेट्स से मेरे पास A:B रेशियो मेरे पास गिवन है, तो हमें डुप्लीकेट रेशियो निकालना है ना, तो उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा मेरा, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो A² B², ये हमारे पास डुप्लीकेट रेशियो होता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास टर्म आती है, वो आती है सब डुप्लीकेट। क्या होता है, सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। ठीक है, लेट्स से मेरे पास A:B का रेशियो गिवन है और हमें सब डुप्लीकेट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी ये ध्यान रखना, सब डुप्लीकेट होना मतलब सब जहाँ पर कीवर्ड आ जाए मेरे पास, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अंडर रूट वाली चीज़ निकालते हैं। तो इस केस में अगर डुप्लीकेट है मतलब 2, तो पावर 2 वाली निकालेंगे, A:B। अगर यहाँ पर उसने पूछा, फोर्थ पॉइंट देखो, ट्रिप्लीकेट पूछा उसने। ट्रिप्लीकेट क्या होगा, A:B रेशियो मेरे पास गिवन है और ट्रिप्लीकेट पूछा उसने, तो ट्रिप्लीकेट के केस में क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे ऐसे। ठीक है, फिर क्वाड्रेट भी पूछ सकता है, क्वाड्रिकेट, फिर क्वाइंटेट। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा वो। फिर फिफ्थ वाला पॉइंट देखो यहाँ पर, अगर यहीं पर मैंने उसके सब ट्रिप्लीकेट मतलब सब कीवर्ड लगा दिया, तो उस केस में ये क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे
एंड इसका भी क्यूब रूट करेंगे, तो ये रेशियो होगा, ये सब ट्रिप्लिकेट होगा। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी। तो यहाँ पर हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सारी टाइप्स यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब यहाँ पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका कुछ डाउट हो या फिर कुछ कोई नई सीरीज़ लानी हो या फिर कोई टॉपिक बचा हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर बता सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी बड़ी कम्युनिटी तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतनी तो है ही कि हम वहाँ पर रेस्पॉन्स कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।